Hello students. So we will continue our topic of class 6, chapter number 1 of physics, the Constitution of India. हमने लास्ट में पढ़ा था preamble. Okay. Basically, what is the preamble? We have understood it. So our next topic is salient features of our Constitution. यानी हमारे Constitution के कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे Constitution को बहुत स्पेशल बनाते हैं, बहुत अलग बनाते हैं, ठीक है? और इन्हीं के बेसिस पे हमारे Constitution की नींव है, ठीक है? Let us study. First one is federalism. So फेडरलिज्म के लिए मैंने अभी बिल्कुल सिंपल वर्ड रख दिया है जिसका मीनिंग है डिवीजन ऑफ पावर। यानी हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। एंड हाउ वी डिवाइड द पावर? वी डिवाइड द पावर ऑन टू बेसिस। ओके, अगर आपको पता हो यू नो दैट वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, दोनों गवर्नमेंट अपने अलग-अलग तरीके से काम करती हैं, ठीक है, सेपरेटली काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन यानी पूरी हमारे इंडिया को कंट्रोल रखते हैं, एक तरह से हमारे कंट्री के लिए काम करते हैं। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो भी उनका वर्क है वो वर्क कंप्लीट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना या बेसिक लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना या जो भी अदर एजुकेशन की हेल्प की फैसिलिटीज है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं। तो लाइक वाइज एग्जांपल दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि अभी बीजेपी है और स्टेट में जो हमारे हर स्टेट की गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। किसी भी स्टेट में कुछ भी नेसेसरी ये सिमिलर गवर्नमेंट हो, ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है तो किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अलग होगी, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पूरे सेंटर में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है लेकिन हर स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट होती है। तो अभी जैसे राजस्थान में कांग्रेस है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी कांग्रेस वर्क करती है वो किसकी मदद से करती है? जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है तो उनकी सलाह लेके या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी एडवाइस लेके वो काम करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फेडरलिज्म का मतलब हमें समझ आया डिवीजन ऑफ पावर की, पावर को हमने डिवाइड कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीजों पर कंट्रोल करेगी और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो किन चीजों पर कंट्रोल करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हमारे जो भी मेन टॉपिक्स है उनकी लिस्ट बनाई हुई है अलग, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। तीन लिस्ट है बेसिकली, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है इसमें वो रूल्स लिखे हुए हैं या फिर वो एरियाज लिखे हुए हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स अप्लाई करेगी और वो कंट्रोल करेगी। जैसे फॉरेन जो अफेयर्स होते हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फॉरेन अफेयर्स के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिलेशन नहीं है फॉरेन अफेयर्स से। स्टेट गवर्नमेंट की भी एक स्टेट लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि स्टेट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में किन किन चीजों पे कंट्रोल कर सकती है। और लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं इन केस अगर दोनों की लड़ाई हो जाए, ठीक है, इन केस दोनों अगर एक दूसरे की बात से राजी ना हो तो क्या होगा, वहां पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरे नेशन के लिए, वो पूरे नेशन के लिए सोचेगी ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। सो ये तीन लिस्ट है, ये तीन लिस्ट किसमें बनाई गई है? फेडरलिज्म के रूल के अंदर बनाई गई है। पावर को डिवाइड कर दिया गया, रूल्स यहाँ पे लिख दिए गए कि इन कैटेगरीज में आप जो रूल्स बनाएंगे उस कैटेगरी में आप रूल्स बनाएंगे, इस कैटेगरी में आप दोनों मिलकर रूल्स बनाएंगे। Second is parliamentary form of government. So what is the meaning of parliamentary form of government? That we have a parliament. हमारे पास एक पार्लियामेंट है जिसके तीन पार्ट्स हैं, टू हाउसेस एंड वन प्रेसिडेंट। यानी हमारे पास है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। These three parts consist the constituent parliament. इन तीनों पार्ट से पार्लियामेंट मिलकर बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा तो हमारे दो हाउसेस हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वो सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोकसभा के मिनिस्टर्स को चुनते हैं, राज्यसभा के मिनिस्टर्स लोकसभा के मिनिस्टर्स चुनते हैं और ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। अब होता क्या बेसिकली वो लॉज बनाते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राइट एक के किसी के भी पास नहीं है कोई भी चीज करने का, सबको एक दूसरे की परमिशन से ही करनी पड़ेगी। एंड दे आर नॉट वन सिंगल पर्सन, they are a group of person, वो ग्रुप है पूरे पर्सन का, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो लोकसभा या राज्यसभा में डिसीजन लेगा। ओके, so I think I will give you that what is the parliamentary form of government. Parliamentary form में हमने पावर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। देन इट्स सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो भी अलग-अलग पावर्स हैं, पावर इन द सेंस लॉ बनाने की पावर, लॉ को देश में एग्जीक्यूट करने की पावर और फिर किसी को पनिशमेंट देने की पावर अगर वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करते। ऐसा ही होता है ना, एक लॉ बनाया गया, हमने सोचा हम ये लॉ बनाते हैं, फिर एक दूसरी बॉडी है उन्होंने कहा ठीक है कि लॉ सही है इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं,
और थर्ड बॉडी है। अब वो ध्यान रखेगी कि जो लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो उस लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दी। तो पनिशमेंट देने का काम कौन करता है? कोर्ट करता है। ठीक है। सो हमारा जो थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स में तीन जो ऑर्गन्स हैं, उसमें थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, जिसका काम है पनिशमेंट देना, जिसको हम इसी तरह जानते हैं कोर्ट चलाना। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है लेजिस्लेचर एंड सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव। So it is clear from the name, the name से clear है कि legislature का मतलब है law making body जो laws बनाती है, executive का मतलब है जो laws को execute करते हैं, और third है judiciary जो उस laws के लिए punishment देते हैं अगर कोई उन्हें follow नहीं करता है तो। ठीक है। तो ये तीनों powers इन तीनों में divided है और तीनों का काम है एक दूसरे पे check करना। अगर judiciary की किसी person ने या किसी को जो हमारे जजेस होते हैं उन्होंने कुछ गलत किया तो लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव के लोग मिलके इनको पनिश कर सकते हैं, इनको भी पोस्ट से हटा सकते हैं। And similarly, if a legislature executive में किसी पर्सन ने कुछ गलत किया तो जुडिशरी उनको पनिश कर सकती है। They have the right to do so. Okay? So this is the separation of power. इससे हमें पता चल रहा है कि किसी एक के पास में अल्टीमेट पावर नहीं आएगी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। सबको एक दूसरे की सजेशन लेके ही काम करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे का जो यस है वो होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी जो इंडिया के लिए वर्क किया जाए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमें ये बात अच्छी तरह पता है, प्रेजेंट समझते हैं, हमें बात अच्छी तरह पता है। इफ वी आर 18 प्लस, अगर हमारी एज इंडिया में 18 प्लस है, सो वी कैन वोट इफ वी आर इंडियन सिटीजन। अगर हम एक इंडियन सिटीजन है तो हमारी एज 18 प्लस है तो हम वोट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। और इसे उनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी इसका मतलब है कि अगर आप 18 प्लस हो, doesn't matter you are man, woman, a rich person or poor person or of any caste or any religion, if you are an Indian citizen, you have the right to vote. आपके पास वोट करने का अधिकार है। तो बेसिकली इसका मतलब है, ये मैंने आपको समझाया, 18 प्लस हो वोट कर सकते हो और सबके वोट की वैल्यू इक्वल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो वोट कास्ट किया उसको एक ही गिना जाएगा और जो कोई अदर पर्सन, कोई बड़ा जो बड़ी पोजीशन का पर्सन है वो वोट कास्ट कर रहा है तो उस वोट को 2 टाइम्स गिना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबने जो वोट किया सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है। किसी की वोट की वैल्यू अलग नहीं है। अगर कोई भी पर्सन एक वोट कर रहा है तो उसकी एक ही वैल्यू काउंट होगी। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ब्रीफ तो करने की चीज है बेसिकली। फंडामेंटल राइट्स को हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं। ठीक है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और उसी के साथ साथ हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी। क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट राइट्स दे रही है, कुछ हमें अधिकार दे रही है, तो कुछ हमारी भी तो ड्यूटी है। हमें भी तो गवर्नमेंट के लिए या फिर अपने देश के लिए, खुद के लिए कुछ करना होगा। तो बेसिकली हमारी 6 फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स हैं और 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।